तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 18 अप्रैल 2022 सोमवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में जीएसटी टैक्स में बदलाव होने को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में जल्द ही 5% के टैक्स स्लैब को खत्म किया जा सकता है। बताया गया है कि 5% की जगह 8% का टैक्स स्लैब लाया जा सकता है। साथ ही में ये भी जानकारी दी गई है कि जिन चीजों पे अभी 5% का जीएसटी टैक्स लगता है उनमें से कई चीजों को 3% की दर में तो कई चीजों को 8% के नए स्लैब में डाला जा सकता है। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझने के लिए कहें तो जिन चीजों को 8% के स्लैब में डाला जाएगा तो वो चीजें आने वाले दिनों में महंगी हो सकती हैं। अभी थोड़ी देर में इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में दिल्ली में जो हिंसा हुई थी अभी हाल ही में बीते शनिवार को, तो उसको लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि हिंसा के मामले में पुलिस डिपार्टमेंट ने अंसार समेत 21 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों में हिंदू मुस्लिम दोनों के ही नाम शामिल हैं। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ ऑटो टैक्सी की हड़ताल को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आज कई जगहों पे चक्का जाम रहेगा, यानी कि हड़ताल के कारण न तो टैक्सी चलेंगी और न ही ऑटो। इसके अलावा कुछ मिनी गाड़ियां भी हड़ताल पे रह सकती हैं। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये बात खुद बताई है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पे परमाणु हमला कर सकते हैं। इसी की वजह से जेलेंस्की यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सभी देशों को तैयार रहने की चेतावनी दी है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के पत्र के जवाब में शहबाज शरीफ की तरफ से एक पत्र लिखा गया है, जिसमें दोनों देशों के रिश्ते सही करने की बात की गई है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से कोरोना वायरस को लेकर और कोरोना वायरस की वजह से जो मौतें हुई हैं उसको लेकर एक बड़ी खबर है। दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में इन सभी खबरों के अलावा भी कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। आने वाले दिनों में जल्दी बदल सकता है जीएसटी स्लैब। 5% के टैक्स स्लैब को खत्म कर सकती है सरकार। इसकी जगह 7, 8 या 9% का नया टैक्स स्लैब आ सकता है। जी हाँ, जीएसटी काउंसिल अगले महीने अपनी बैठक में 5% के टैक्स स्लैब को हटा सकती है। इस स्लैब को हटाकर ज्यादा खपत वाले प्रोडक्ट को 3% और बाकी को 8% के नए स्लैब में डाला जा सकता है। केंद्र सरकार इसके जरिए राज्यों के रेवेन्यू में बढ़ोतरी करना चाहती है। इसी की वजह से आने वाले दिनों में ये बदलाव किया जा सकता है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि फिलहाल जीएसटी में 5, 12, 18 और 28% के यानी कि 4 स्लैब हैं। आसान सी भाषा में समझने के लिए कहें तो कुछ चीजों पे 5% का जीएसटी टैक्स लगता है तो कुछ चीजों पे 12% का टैक्स लगता है। हालांकि सोना और जो सोने से बने गहने हैं उन पे केवल 3% का जीएसटी टैक्स लगता है। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन पर बिल्कुल भी जीएसटी नहीं लगता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ऐसी जानकारी आई है कि 5% वाले टैक्स स्लैब को खत्म करके इसे 7, 8 या 9% किया जा सकता है। जानकारी दी गई है। बात यह है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के कमाई को बढ़ाना चाहती है। जीएसटी बैठक को लेकर ये जानकारी आई है कि ये बैठक अगले महीने मई के महीने में हो सकती है और इसी बैठक में ये बदलाव किया जा सकता है। साथ ही भास्कर.com की तरफ से ये जो आर्टिकल साझा किया गया है इसमें ये भी बताया गया है कि माना जा रहा है कि ज्यादातर वस्तुओं के लिए 8% जीएसटी पे सहमति बनने की उम्मीद है। दोस्तों जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने आपको बताया कि जिन चीजों पे अभी 5% का जीएसटी टैक्स लगता है, अगर उन पे आने वाले दिनों में 8% या 7% या 9% का जीएसटी लगने लगेगा तो जाहिर सी बात है उसके दाम बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि बताया गया है कि कुछ चीजों को 3% की दर में लाया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है जिन चीजों पे अभी 5% का जीएसटी टैक्स लगता है और आने वाले दिनों में अगर उन पे 3% का टैक्स लगने लगेगा तो उनके दाम सस्ते हो सकते हैं। अब ये पूरा फैसला किस तरह से होगा ये तो अगले महीने यानी कि मई में ही पता चलेगा, यानी कि जब बैठक हो जाएगी और टैक्स स्लैब में बदलाव कर दिया जाएगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी के हिंसा के आरोप में 21 लोगों को किया गया गिरफ्तार। साथ ही बताया गया है कि इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। जी हां, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जन्मोत्सव पे बीते शनिवार शाम को शोभा यात्रा पे पथराव के बाद भड़की हिंसा में पुलिस ने मुख्य आरोपी अंसार समेत 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। जिन 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ की जा रही है। साथ ही में ये भी जानकारी दी गई है कि 14 आरोपियों को पहले अदालत में पेश किया गया, वहीं 12 को
जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा अंसार नाम का व्यक्ति और गोली चलाने वाला असलम फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है। जहांगीरपुरी इलाके की बात करें तो इलाके में फिलहाल तनावपूर्ण शांति का माहौल है। तनाव होने के बावजूद भी फिलहाल शांति शायद इसलिए है क्योंकि गृह मंत्रालय ने एहतियात के तौर पर सीआरपीएफ यानी कि फौज के कई जवानों को वहां पे तैनात कर दिया है। साथ ही आपको बता दें, पुलिस डिपार्टमेंट ने जिन 21 लोगों को गिरफ्तार किया है, इनमें मुस्लिमों के साथ कई हिंदू नाम भी शामिल हैं। इस मामले में अमरुजाला.com पे जो जानकारी दी गई है वो अभी आपकी स्क्रीन के सामने है। आप वीडियो को रोक रोक कर इसे पढ़ भी सकते हैं। सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ ऑटो टैक्सी की हड़ताल होगी आज। जाहिर है इसकी वजह से यात्रियों को करना पड़ सकता है परेशानी का सामना। जी हां, दिल्ली में सीएनजी की कीमतें कम करने, किराए में बढ़ोतरी समेत अन्य मांग को लेकर ऑटो टैक्सी और मिनी बस चालकों के कई संगठनों ने आज सोमवार को हड़ताल पे जाने का फैसला किया है। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि दिल्ली में करीब 95,000 ऑटो और 75,000 से ज्यादा टैक्सियां हैं। बताया गया है कि ज्यादातर संगठनों ने हड़ताल की घोषणा की है। वैसे आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में ओला और उबर के टैक्सी ड्राइवरों ने भी हड़ताल की थी। जाहिर बात है, पेट्रोल और डीजल के दाम के बढ़ने के साथ साथ सीएनजी भी महंगी हो रही है। इसी की वजह से इस तरह के ड्राइवर किराए को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में अगर किराए को बढ़ा दिया जाता है तो आम आदमी पे महंगाई का एक और बोझ पड़ेगा। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आज ऑटो और टैक्सी वाले और कुछ मिनी बस वाले हड़ताल करने वाले हैं सीएनजी और तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ। साथ ही में महंगाई की वजह से किराए में बढ़ोतरी की भी मांग की जा रही है। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि गाड़ियों का किराया बढ़ना चाहिए या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दलित छात्र से पैर चटवाने का वीडियो हुआ वायरल। मां की मजदूरी मांगी तो 6 दबंगों ने बेल्ट और केबल से पीटा। जी हां, रायबरेली में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां पर 6 दबंगों ने 10वीं के दलित छात्र की बेल्ट और बिजली के केबल से खूब पिटाई की। इतना ही नहीं, उससे अपने पैर भी चटवाए। दबंगों ने कहा कि हमें पहचानते नहीं हो, साथ ही गाली गलौज करते हुए कई तरह की उल्टी सीधी बातें भी कही। असल में ये मामला है बीते शुक्रवार का, लेकिन अभी हाल ही में बीते रविवार को वीडियो सामने आया तो पुलिस हरकत में आ गई और जो 6 आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 6 आरोपियों में से 2 नाबालिग हैं। बात यह है कि रायबरेली के जगतपुर कस्बे की रहने वाली महिला मेहनत मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करती है। 10 साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी और फिलहाल अभी वो अपने बेटे के साथ रहती है। तो इसी महिला का वो दलित बेटा है जो कि कक्षा 10वीं में पढ़ाई करता है। बताया गया है कि उसकी मां ने दबंगों के खेत में, यानी कि जिन लोगों ने लड़कों की पिटाई की, उसके खेत में मजदूरी की थी। तो जब वो अपनी माँ की मजदूरी के पैसे लेने गया तो जिनके खेत में काम किया था उन्हीं लोगों ने पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद पैर भी चटवाया और फिलहाल इससे जुड़ा एक वीडियो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसकी एक बहुत छोटी सी झलक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि दैनिक भास्कर की तरफ से साझा की गई है। यूक्रेन पर पुतिन कर सकते हैं परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। जेलेंस्की ने सभी देशों को तैयार रहने की दी है चेतावनी। जी हां, रूस और यूक्रेन में पिछले 53 दिनों से जंग जारी है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि दुनिया के सभी देशों को इस संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जेलेंस्की ने कहा है कि केवल मुझे ही नहीं, पूरी दुनिया को, सभी देशों को चिंतित होना होगा, क्योंकि ये वास्तविक जानकारी नहीं हो सकती, लेकिन ये सच हो सकती है। यूक्रेन राष्ट्रपति ने बताया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन परमाणु या रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए यूक्रेन के लोगों की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। साथ ही आपको बता दें, इस तरह की जानकारी अमेरिकी अधिकारियों ने भी दी थी। अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से चेतावनी के तौर पर बताया गया है कि अगर पुतिन इस युद्ध में कमजोर पड़ते हैं तो फिर वो यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरोना से हुई मौतों के विवाद के बीच WHO के प्रमुख भारत आएंगे 3 दिनों के दौरे पर। जी हां, कोरोना वायरस की वजह से हुई मौतों की गणना के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के तरीके पे भारत की ओर से आपत्ति व्यक्त करने के बाद उठे विवाद के बीच WHO के प्रमुख गुजरात का दौरा करने वाले हैं। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस आज सोमवार को 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर आएंगे। अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी गई है कि वो इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही इसके अगले दिन वो जामनगर में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इंटरनेशनल मेहमान को लेकर एक और जानकारी ये आई है
कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी आज राजकोट आएंगे, जिनका नाम प्रवीण कुमार जगन्नाथ है। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि WHO और भारत के बीच कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों पर एक विवाद चल रहा है। आसान सी भाषा में कहें तो बात यह है कि भारत में कोरोना से मरने वाले लोगों का सरकारी आंकड़ा 5,20,000 के आसपास है। हालांकि WHO के अनुमान के अनुसार इस महामारी के चलते देश में यानी कि अपने भारत में 40 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है। जाहिर सी बात है, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच एक विवाद खड़ा हो गया है। यानी कि भारत ने यह आपत्ति जताई है कि हमारे देश में तो 5,20,000 लोगों की जान गई है कोरोना की वजह से। हालांकि WHO की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसे लेकर बताया गया है कि अपने देश में कोरोना की वजह से 40 लाख से ज्यादा लोगों की जाने गई हैं। तो इस मामले में भारत का कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि WHO पूरी दुनिया की एक ऐसी संगठन है जो कि बीमारियों का सेहत का देखरेख करती है। जब कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी तो WHO ने ही कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया था। इसके अलावा आपको बता दें कि पूरी दुनिया भर में या हमारे भारत में कोरोना से बचने के जो भी उपाय बताए गए हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो या कई और तरह के नियम हो, इनमें से ज्यादातर नियम WHO की तरफ से ही बताए गए हैं। आइए लगे हाथों अगली खबर में जानते हैं कोरोना वायरस का ताजा अपडेट अपने भारत को लेकर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 1100 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 4 लोगों ने फिर गंवाई है अपनी जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 1100 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,30,42,097 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,21,751 लोगों की जान जा चुकी है। जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बता दें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से। हालांकि अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 950 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,25,08,788 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 11,558 है। यानी कि अपने देश में अभी भी कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने PM मोदी को लिखा पत्र में दोनों देश के रिश्ते सही करने की गई है अपील। जी हां, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सत्ता संभालने के बाद भारत के साथ संबंधों को सामान्य करने की बात कही है। यानी कि ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सही हो जाए। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री ने अपने देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच अर्थपूर्ण जुड़ाव शुरू करने की अपील की है। आसान सी भाषा में कहें तो रिश्ते सही करने की अपील की है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने अभी हाल ही में बीते रविवार को इसकी जानकारी दी है। समाचार एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार शरीफ की ओर से ये प्रतिक्रिया अभी हाल ही में बीते शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजे गए एक पत्र में आई थी। यानी कि PM मोदी ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं दी थी। तो इसी पत्र के जवाब में शहबाज शरीफ का जवाब आया है। KGF 2 मूवी ने केवल 3 दिन में हिंदी वर्जन में 143 करोड़ रुपए कमाकर बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ा। सभी भाषाओं की कमाई मिला दी जाए तो केवल 3 दिन में 400 करोड़ रुपए कमाए हैं इस मूवी ने। जी हां, KGF 2 मूवी को इंडिया में जबरदस्त ओपनिंग मिली है। फिल्म ने हिंदी भाषा में तीसरे दिन 42 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। इसके साथ ही केवल 3 दिन में और हिंदी भाषा के अंदर 143 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हो गई है। वहीं अगर बात की जाए पूरे भारत के सभी भाषाओं में तो सभी भाषाओं की कमाई को मिलाकर इस मूवी ने 400 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है केवल 3 दिनों के अंदर। साथ ही इस मूवी को लेकर बताया गया है कि इस मूवी को बनाने में केवल 100 करोड़ रुपए का खर्च आया है। केवल 3 दिन में हिंदी भाषा में 143 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई ने बाहुबली 2 मूवी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। असल में बाहुबली 2 मूवी ने 3 दिन में हिंदी भाषा में 128 करोड़ रुपए की कमाई की थी। पंजाब के मुख्यमंत्री मान और किसानों के मीटिंग में हुए बड़े फैसले। मूंग, मक्की और बासमती पर मिलेगी MSP। साथ ही गेहूं पर प्रति क्विंटल 500 रुपए बोनस पर बनी है सहमति, अगर नुकसान होगा तो। जी हां, CM भगवंत मान की पंजाब के 23 किसान संगठनों से पहली मीटिंग में बड़े फैसले लिए गए, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के अलावा गेहूं के नुकसान के बदले 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का भरोसा दिया गया है। आसान सी भाषा में कहें तो मीटिंग में ये सहमति बनी है कि मूंग, मक्की और बासमती पर भी अब MSP मिलेगा। साथ ही गेहूं को लेकर ये बताया गया है कि अगर फसल का नुकसान हो जाता है तो प्रति क्विंटल के हिसाब से 500 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे किसानों को। आने वाले दिनों में एक बार फिर से जल्दी किसानों की पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी।
इंडियाज गॉट टैलेंट 2022 के विनर बने। मनु राज को मुंबई में मिला बड़ा सम्मान। जी हाँ, रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट के हर सीजन में एक से बढ़कर एक काबिल कलाकार निकलकर सामने आते हैं। इस बार के कलाकारों ने भी अपने टैलेंट से न सिर्फ लोगों का दिल जीता बल्कि पूरे देश का भी प्यार लिया। हर किसी ने अपने हुनर को शिद्दत के साथ पेश किया, लेकिन विनर तो एक ही होता है। जानकारी के मुताबिक इस बार शो के विनर रहे दिव्यांश और मनु राज, यानी कि इस बार की विनर एक जोड़ी है। जोड़ी में से एक कलाकार बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, तो वहीं दूसरा कलाकार अपने मुंह से कई तरह के म्यूजिक बजा लेता है। साथ ही आपको बता दें, इसी दौरान कलर्स टीवी पे आने वाला एक और रियलिटी शो हुनरबाज का भी विनर सामने आ गया है। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। बिहार के लाला ने जीत लिया 15 लाख रुपए का इनाम। टीवी नहीं था तो घर वाले पूरा शो मोबाइल पर देखते थे। जी हाँ, कलर्स चैनल के रियलिटी शो हुनरबाज के विनर आकाश सिंह बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं। इस शो से पहले आकाश सिंह 4 साल पहले मुंबई के किसी और रियलिटी शो में आए थे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन इस बार उनका सिलेक्शन हुआ और उन्होंने कई तरह के नए डांस स्टेप दिखाए जो कि लोगों को बहुत पसंद आया और अब वो हुनरबाज 2022 के सीजन के विनर बन गए हैं और उन्हें 15 लाख रुपए का नगद इनाम दिया गया है। आज 18 अप्रैल को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 18 अप्रैल को असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में, तमिलनाडु में और केरल में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि इन जगहों के 1-2 स्थान ऐसे हैं जहाँ पे भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटका और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय पर हल्की बारिश की संभावना है। तो दोस्तों, बारिश को लेकर अभी हमने आपको जिन भी शहरों या जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, उसे छोड़कर आज पूरे देश में मौसम सूखा बना रहने की उम्मीद है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बीते रोज के आईपीएल मैच में 4 बार की चैंपियन चेन्नई को गुजरात टाइटंस ने 3 विकेट से हराया। जी हां, गुजरात टाइटंस की टीम ने 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग को बीते रोज के आईपीएल मैच में 3 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 169 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम ने 19 ओवर 5 बॉल में 7 विकेट गंवाकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया और चेन्नई सुपर किंग को हरा दिया। आपको बता दें कि बीते रोज आईपीएल के 2 मैच खेले गए थे। दूसरे मैच का अपडेट देखिए अगली खबर में। सनराइजर्स हैदराबाद ने लगाया जीत का चौका, पंजाब को हराकर अंक तालिका में टॉप पर पहुंचा। जी हां, सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स 11 को हराकर सीजन की लगातार चौथी जीत दर्ज कर ली है। इस मैच में पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद को 152 रन का टारगेट दिया, जिसे हैदराबाद की टीम ने आसानी से पा लिया और इस मैच में पंजाब की टीम हार गई। आईपीएल देखने के शौकीनों को बता दें कि आज भी आईपीएल का एक मैच खेला जाएगा जिसमें आमने सामने होंगे राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स। मैच की शुरुआत होगी शाम के 7:30 बजे। तो दोस्तों, आज 18 अप्रैल 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।